नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल प्रभास ज्ञान। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। देखिए, आप लोग मेरा वीडियो को देखते हो लेकिन थोड़ा सा देखने के बाद स्किप करके दूसरा वीडियो पे चला जाती हो। एक बात मैं बोलता हूँ, आप लोग के लिए मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे पाऊँगा। इसीलिए मेरा प्रयास हर दिन शाम 6 बजे मैं आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप आइए उस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बातचीत करूँगा आपसे। बात यह है कि 1822 यानी 1822 गुजरात में एक गांव थे। उस गांव के अंदर एक परिवार था। पारसी पृष्ठ परिवार के अंदर एक लड़का का जन्म होता है। उस लड़का का नाम होता है नासिरवानजी टाटा। जब नासिरवानजी टाटा को 20 साल हुआ था, उनका शादी हो गई थी, क्योंकि उस समय था बाल विवाह। उन्होंने कुछ बिजनेस के लिए उनका फ्रेंड, उनका रिश्तेदारों से पैसा लिए थे। उनका बिजनेस बंद हो गया, इसलिए खुद का घर, खुद का ज़मीन को बेचना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को पैसा लौटाना था। इतना होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना था, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि मेरा फैमिली को लेकर मैं चला जाऊंगा मुंबई। ऐसे ही हुआ, उन्होंने उनका बच्चा और पत्नी को पकड़कर मुंबई लेकर आ गई। कुछ दिन छोटा मोटा व्यापार किया और उनका जो बेटा था वो भी बड़ा हो चुका था। उनका नाम है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा को जब 20 साल हुआ था, उनका पिता ने उनको बताया तुम जाओ बाहर देश पढ़ने के लिए, वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा व्यापार का ज्ञान लेके आओ। इसलिए उन्होंने उनको हांगकांग भेजा है। उस समय था 1859 यानी 1859। जब दुनिया में फ़्लाइट का व्यवस्था नहीं था, उस टाइम जमशेदजी टाटा के पापा ने उनको जहाज़ से भेजा इंडिया से हांगकांग पढ़ने के लिए। सही हुआ, उन्होंने गई और खुद ने बहुत मेहनत की, इंग्लिश सीखा, बिजनेस भी पढ़ाई किया। उसके बाद इंडिया वापस आ गई। वापस उन्होंने इंडिया आ गई। आने के बाद उन्होंने छोटा मोटा स्टील का व्यापार और कॉटन का बिजनेस शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस चलने लगा। उसका बाद आ गया 1861 यानी 1861। उस समय सिविल वार शुरू हो गया। उस टाइम जर्मनी और अमेरिका बीच में जो ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था था वो सब बंद हो चुका था, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था वो था कॉटन का। उस समय इंग्लैंड अमेरिका से कुछ कॉटन खरीदा था, इसलिए उसका बिजनेस चल रहा था। उस समय वो जो सिविल का वार चल रहा था, उस समय वो सब बंद हो गया था। उस समय को ध्यान रखते हुए जमशेदजी टाटा ने क्या किया ना, खुद का जो कॉटन है बहुत ज़्यादा रेट में इंग्लैंड को बेचा। इसलिए उनका व्यापार जो था थोड़ा बहुत बढ़ चुका था। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड जाकर खुद का ऑफिस एक शुरू कर दिया था। कुछ दिन उनका बिजनेस चलने के बाद, कुछ समय बाद इंग्लैंड और अमेरिका बीच में फिर संयोग शुरू हो गया था, इसलिए उनका बिजनेस फिर से डाउन हो गया। फिर उन्होंने इंडिया के अंदर उनका बिजनेस को ले आया। अभी आ गया टाटा का टर्निंग पॉइंट। जब बंद हो जाता है बिजनेस टाटा का इंग्लैंड का साथ, तभी शुरू होता है पैसा का मामला, क्योंकि हर बिजनेस चलता है कुछ ना कुछ इन्वेस्टर की पैसा से। तभी हर इन्वेस्ट बोला कि टाटा को कि हमारा पैसा वापस करो, क्योंकि टाटा के पास उतना पैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने खुद का कंपनी के अंदर 1 महीना का सैलरी होता है 20 पाउंड लेकर काम किया है। उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं कि मेरा हालत क्या है। फिर भी उनका समय चेंज हो गया, फिर अच्छा समय आ गया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया ताज होटल। जी हाँ, वो भी काम शुरू हो गया था। ताज होटल भी पूरा हो गया। 1904 में जमशेदजी टाटा का देहांत हो जाता है। जब जमशेदजी टाटा का मौत हो जाता है, उनका बाद आती है उनका बेटा, जो बेटा का नाम है डोराबेजी टाटा।
डोराबीज टाटा ने बिजनेस को आने के बाद भी उन्होंने जो स्टील का बिजनेस था उनका बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था उनका, तो इसलिए उन्होंने 1910 को उन्होंने जो टाटा का बिजनेस से उनका अंदर आ गया है उन्होंने। उसका बाद टाटा का बिजनेस चलता गया। उसका बाद आ गया एक समय ऐसा कि जब 1910 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था, उस समय ब्रिटिश ने जो भी कुछ बनाता था या टैंक या कुछ भी चीज़, तो इसलिए उन्होंने टाटा से स्टील या लोहा से लेकर बनाता था। उन्होंने देखा कि जो टाटा का जो स्टील होता है या लोहा होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए ब्रिटिश का एक पॉलिटिशियन ने कि जो टाटा का जो स्टील होता है बहुत स्ट्रांग होता है या लोहा होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इस बात से जो टाटा का जो इमेज था या जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू था बढ़ चुका था। उसके बाद आ गया 1914। उस समय टाटा के पास लगभग 14 से 16 कंपनी हो गया था। जो डोराबीज टाटा थे उनका रिलेटिव का बेटा था, उनका नाम थे JRD टाटा। उन्होंने 1938 को बिजनेस में एंट्री किए और उस समय उन्होंने फ्रांस में जॉब कर रहा था, मतलब जो फ्लाइट उड़ाने का काम होता है उस समय उन्होंने कर रहे थे। तो उसको छोड़कर उन्होंने आकर इंडिया के अंदर टाटा का साथ मिल गया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फाइनली 1947 को जो होता है टाटा का पावर उनको दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा देश का आज़ादी 1947। उस समय हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है हर बिजनेसमैन का ऊपर, जो भी बिजनेस कर रहा है मतलब बड़ा सा बिजनेस, उनको चलाएगा भारत का सिस्टम या भारत का सरकार। उस बात को सुनकर हमारा जो JRD टाटा थे उनका दिल थोड़ा सा टूट गया था। इसलिए उन्होंने भी एक बात सोचा है कि छोड़िए, जो बिजनेस हो रहा है तो लोगों के लिए हो रहा है। उन्होंने उस सब बात को भूल गया, फिर आगे चलने के लिए कोशिश की उन्होंने। उसका बाद 1945 को पहला टाटा मोटर्स का शुरुआत हुई और उन्होंने उसका बाद JRD टाटा ने उनको जब 52 वर्ष हुआ था उस समय उन्होंने जो टाटा का चेयरमैन का पद में बैठ गया उन्होंने। अभी शुरू होता है 1962 का बात। 1962 में एक टाटा का प्रोडक्ट था जिसका नाम था नेल्को, जो एक रेडियो होता है। उस समय रेडियो का जो भाव था गिर गया था, उसके इसलिए उनका जो टाटा का जो परसेंटेज होता है, मतलब जो शेयर मार्केट है जो वैल्यू होता है वो गिर कर 2% में आ चुका था। इसलिए बहुत सारा जो टाटा का जो परिवार था टेंशन में चल रही थी उस समय। उस समय फिर एक लड़का का एंट्री होता है जिसका नाम होता है रतन टाटा। उस समय में एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है जो लास्ट में अभी हमारा जो ओनरशिप होता है रतन टाटा ने उस समय में एंट्री हुआ है टाटा ग्रुप में। मैं उस समय का बात कर रहा हूँ जो 1962 जब नेल्का का शेयर डाउन हुआ था। जब रतन टाटा एंट्री होता है तो उनको मालूम पड़ता है कि जो नेल्का जो रेडियो होता है उसका जो शेयर मार्केट है डाउन हो चुका है। उन्होंने एक बात सोचा है, अगर वही पैसा को हम दूसरे कोई सैटेलाइट का अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसलिए उन्होंने नेल्का नाम पर एक सैटेलाइट शुरू कर दिया है उन्होंने, वो भी सक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने 1991 में उन्होंने टाटा का फिर चेयरमैन हो गया। उसका बाद उन्होंने चढ़ते गए ऊपर। अभी हमारा जो टाटा का जो प्रोडक्ट होता है आप हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप यूज कर रहे हो कम से कम 80% जो भी होता है प्रोडक्ट वो टाटा का ही होता है। तो आज का जो विषय था वो था टाटा का जो परिवार का जो संघर्ष था, उस बारे में मैं थोड़ा बातचीत किया है आपसे। तो अगर आप लोगों को वीडियो सही लग रहा है तो एक सपोर्ट कीजिए और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार।